बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का काम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़िए। जी बच्चों, मुझे बताइए कि मामा ने पुलाव बनाना हो और उसमें चावल दरकार होंगे तकरीबन 3 पाव और उन्होंने उसमें गोश्त डाल दिया आधा किलो, ठीक है। और उसमें जो कुकिंग ऑयल डालेंगी वो होगा 1 पाव, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि 1 पाव कितना होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, 3 पाव कितना होता है, उसे कैसे लिखा जाता है। आज हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी, आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है। अब इसके मैंने 4 हिस्से किए, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं ये हटा दूँ तो ये हमारे पास रह गया 3/4, ठीक है। ये कितना है? 3/4, यानी एक चीज़ के 3 हिस्से, और जिसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है उसके 3 हिस्से, ठीक है। उसे हम कहेंगे 3/4। और लिखने में कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकेंगे। 3/4 को 3/4 की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। जी, अब हो अगर 1 पाव तो उसको कैसे लिखें, क्या कहेंगे हम? जी, ये है 1 पाव, एक चीज़ का चौथा हिस्सा, जिसे हम 1/4 भी कहते हैं, और इसे इस शक्ल में भी लिखा जाता है 1/4, यानी 1/4, ठीक है। ये हो गया 1 पाव और 3 पाव। अब आगे चलें। यहाँ पे है आधा का कॉन्सेप्ट, आधा या निस्फ। ये एक चीज़ जिसके मैंने 2 हिस्से किए। अब इसको ये हटा लूँ मैं तो ये कितना रह गया? आधा। आधा को निस्फ भी कहा जाता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी, ठीक है। समझ आ गई? जी, अब हम इसी काम को करेंगे अपनी अमली किताब में। जी, अमली किताब, इकरा उर्दू अमली किताब खोलेंगे। यहाँ पे है हमारा आज का काम सफ़ा नंबर 65 पर, ठीक है। इकरा अमली किताब सफ़ा नंबर 65 खोलिए। यहाँ पे मश्क दी गई है कि आप कैसे लिखेंगे 1 पाव को यानी 1/4 को 1/4 की शक्ल में, आधा यानी निस्फ को 1/2 की शक्ल में, और 3 पाव यानी 3/4 को 3/4 की शक्ल में। अब इसी चीज़ को हम यहाँ मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल कीजिए। 1 और आधा, उसे हम 1.5 भी कहते हैं। 1 और आधा किस तरह लिखा जाएगा? यहाँ 1 पूरा और आधा क्या था? ये 1/2, यानी 1 और आधा 1.5, ठीक है। उसके बाद है 2 और आधा यानी 2.5। इसको हम 2 पूरा और फिर इस तरह से 1/2 यानी आधा ये मिलाया तो ये 2.5 बन गया। उसके बाद 3 और आधा यानी 3.5, 3 और आधा, ठीक है, 3.5। उसके बाद 4 और आधा यानी 4.5, 4 यहाँ लिखा और आधा यहाँ लिखा, ये 4.5 हो गया। 5 और आधा को क्या कहते हैं? 5.5, तो 5 पूरा और ये आधा मिलाया तो ये 5.5 हो गया। 6 और आधा को क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे हम लिखेंगे 6.5। उर्दू में इस तरह लिखेंगे और डिजिट्स में हम 6 और आधा इस शक्ल में लिखेंगे। जी, उसके बाद है 7 और आधा, क्या बन गया? जी बिल्कुल सही, 7.5, और इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद 8 और आधा कितना हो गया? 8.5, इस तरह लिखेंगे और उसको हम इस शक्ल में भी लिखेंगे 8.5, ठीक है जी। अगला सफ़ा खोलिए। यहाँ पे है निस्फ के साथ तो मश्क कर ली हमने, अब ज़रा पाव के साथ भी मश्क कीजिए। 1 और पाव, जी 1 और पाव, पाव किस तरह लिखा जा रहा था? 1/4 की शक्ल में। तो
तो 1 और पाव को 1.25 कहते हैं और इसको यहाँ इस शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 और पाव 2.25 और 2.25 को किस शक्ल में लिखेंगे? जी बिल्कुल सही, 2 और 1/4, ये है 2.25। 3 और पाव को किस तरह लिखेंगे? 3.25, तो 3.25 को इस शक्ल में लिखा जाता है। उसके बाद 4 और पाव को 4.25 कहा जाता है और उसको इस शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, 5 और पाव को जी बिल्कुल ठीक 5.25 कहेंगे और उसको इस शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद 6 और पाव कितना हुआ? जी बिल्कुल सही 6.25 और उसको हम इस शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली मश्क है, अगर 3 पाव हों तो वो पौना बन जाते हैं। ठीक है, 3 पाव को पौना भी कहते हैं। बेहतर है कि इसकी भी मश्क कर ली जाए। 1 और 3 पाव कितना हुआ? 1.25 जी, तो इसको इस शक्ल में लिखेंगे, 1 पूरा और पौने की 3 पाव को हम इस तरह लिखते थे। ठीक है, यहाँ आपने देखा ना, 3 पाव यानी 3/4 3/4 की शक्ल में। ठीक है, अब इस तरह 2 और 3 पाव कितने हुए? 2.25, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 2 और उसके बाद 3/4 3/4। 3 और 3 पाव कितने हुए? 3.25, तो यहाँ हम उसको 3 और 3/4 इस तरह लिखेंगे। ठीक है जी, इसको ज़रा दुरुस्त कर लीजिए। 3 को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इस तरह। अब उसके बाद है जी 4 और 3 पाव क्या होंगे? जी बताइए। सही, 4.25, बिल्कुल सही। तो 4.25 को हम किस तरह लिखेंगे? 4 पूरा लिखा और 3/4 3/4। ठीक है, उसके बाद 5 और 3 पाव कितने हुए? सही, 5.25 जी, तो 5.25 को हम किस तरह लिखेंगे? 5 पूरा और 3/4। उसके बाद 6 और 3 पाव किस तरह लिखा? 6.25, बिल्कुल सही। और लिखेंगे हम इसको किस तरह? 6 और 3/4। ठीक है, ये काम हो गया हमारा जी। अब है सफ़ा नंबर 67, हिमालय और केटू के पहाड़ी सिलसिलों की तस्वीरें काटकर चस्पा करें। ठीक है, यहाँ को है हिमालय की और यहाँ केटू के पहाड़ी सिलसिले की तस्वीर आपने लगानी है। और उसके बाद अगला सफ़ा, दुनिया के ग्लोब की तस्वीर आवेज़ा कीजिए। जी, यहाँ पे आपने ये तस्वीर लगानी है। ठीक है, आज का होमवर्क नोट कर लें। अमली किताब सफ़ा नंबर 65, 66, 67 और 68, ये 4 सफ़हात आपने आज मुकम्मल कर लेने हैं।